कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने आज प्रेस वार्ता कर एसआईआर मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। पायलट ने कहा कि चुनाव आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन हाल ही के घटनाक्रमों ने उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग निष्पक्षता के बजाय दबाव में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। पायलट ने कहा कि चुनाव के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन इस बार कई फैसले पक्षपातपूर्ण प्रतीत होते हैं। पायलट ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से कई मुद्दों पर लिखित शिकायतें भेजी, लेकिन उन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है और पार्टी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाएगी। अंत में उन्होंने राज्यों की जनता से अपील की कि वे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सजग रहें और किसी भी प्रकार की अनियमितता का विरोध करें। ब्यूरो रिपोर्ट माही सोनी के साथ। जो भी इलीगल माइग्रेंट है उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कानून है, प्रावधान है। अगर कोई गलत तरीके से देश में रहता है तो निश्चित रूप से उसको वापस भेजने का काम करना चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन सिर्फ भाषण देख के जनता को भ्रमित करने का काम 11 साल से हो रहा है और 11 साल कोई कम समय नहीं है। इन 11 सालों में कितने लोगों को आपने चिन्हित किया है? जहां आपकी सरकारें हैं, आसाम में सरकार भाजपा की है, वहां क्या आपने प्रस्तुत करी है? आप क्या कार्रवाई आपने करी है? तो सिर्फ ये सफूफा है लोगों के चुनाव के समय याद दिलाने का, बोलने का और कहने का कि कांग्रेस पार्टी तो फला के साथ खड़ी है, फला के साथ नहीं खड़ी है। हम चाहते हैं कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, गैर कानूनी तरीके से देश में रहते हैं, किसी मुल्क के कुछ भी हो, गैर कानूनी कार्रवाई करिए और करके दिखाइए कि 11 साल में आपने क्या हासिल किया है। अभी यहाँ डीजी कॉन्फ्रेंस हो रही छत्तीसगढ़ में, देश भर के लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है उसकी जवाबदेही किसकी है? यहाँ जहां कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ पर कितनी लूटपाट हो रही है, कितना शोषण हो रहा है, कितना लोगों को तंग किया जा रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, रोज चक्कू चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, उस पर कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। बस कॉन्फ्रेंस कर ये कहना कि हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं। तो सब ये प्रोजेक्शन, परसेप्शन का खेल है। धरातल पर जो हकीकत है बिल्कुल अलग है, उससे लोग वंचित रह जाएंगे। अभी आपको उदाहरण दिखाया चरणदास महन जी ने, हमारे विधायक का जो 3 बार विधायक है, उनका नाम अगर उनके गांव में नहीं है तो वो तो जानकार है, संपन्न है, समझदार है, वो जाके झगड़ा भी करेंगे कलेक्टर से और आयोग से, नाम जुड़वा भी सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसी त्रुटि जग जाहिर हो रही है तो क्यों हो रही है? अनेक राज्यों में जो बीएलओज हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। हम सब अखबार खबर पढ़ते हैं, तो ऐसा क्या मानसिक शोषण का किया जा रहा है, क्या दबाव उनको बनाया जा रहा है कि वो निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रहे हैं? बीएलओ कौन होते थे पहले जानते भी नहीं थे, क्योंकि भरोसा था कि निर्वाचन आयोग जो करेगा, जो अधिकारी होगा, वो विचारधारा से बना नहीं है, वो सरकार पक्ष के झगड़े में नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है, जिम्मेदारी से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। दुर्भाग्यवश वो विश्वास कम हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने पूरा अभियान चलाया है। जिन जिन राज्यों में इस प्रकार के एसआईआर हो रहे हैं, हमने मीटिंग्स करी हैं। हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को हमने सचेत किया है कि इस देश में लोकतंत्र की जो नींव है वो हमारी चुनाव की प्रणाली की निष्पक्षता पर निर्भर है। चुनाव तो पाकिस्तान में भी होते हैं, बांग्लादेश में भी होते हैं, चीन रूस में भी होते हैं, लेकिन भारत का जो संविधान, भारत की जो प्रणाली है, इलेक्शन की प्रोसेस है, वो हमारे सबसे हमारा अमूल्य, हमारी ऐसी चीज है जिसको हम कभी खो नहीं सकते। उसमें अगर कहीं संदेह हो रहा है तो भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने, खड़गे जी, राहुल जी ने, हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा है कि अलग अलग जगहों में, अलग अलग ब्लॉक में जाकर हम लोगों को सचेत करें और अभी जो प्रक्रिया है उसको हम कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति वोट डालने से वंचित ना रह जाए। हम पहले पढ़ा करते थे अखबारों में, निर्वाचन आयोग के अधिकारी 3-3 दिन, 4-4 दिन जानवरों के मशीनों को लाद कर सरहद पर, बॉर्डर पर, जंगल में, रेगिस्तान में, बर्फ में जाके एक अगर झोपड़ी भी होगी तो वहां पे उस व्यक्ति का वोट पड़े, चाहे लाखों रुपए खर्च हो जाए, ये कीमत वोट की थी। हमारा दिल प्रफुल्लित होता था देखकर कि निर्वाचन आयोग इतना कदम, इतने मेहनत कर रहा है कि एक एक वोट पेटी में पड़ जाए। 52 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था तो पश्चिम देश के लोग मानते नहीं थे कि भारत लोकतंत्र बन सकता है, कि लोकतंत्र तो शिक्षित लोगों के लिए है, अनपढ़ है, गरीब देश है, कैसे काम करेगा। लेकिन दशक पर दशक हमारे नेताओं ने, लगातार सरकारों ने निर्वाचन आयोग को पोषित किया, संरक्षित रखा
लेकिन अब जो आज हालात बने हैं, मन में पीड़ा होती है। इसलिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। और मैं दोबारा कहना चाहता हूं, वोटर लिस्ट अच्छी बने, सबका नाम शामिल हो, ये जिम्मेदारी किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। लेकिन ये काम नहीं हो रहा, बाधाएं आ रही हैं। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उन लोगों का नाम लगातार काटने की साजिश रचने का अगर कहीं काम हो रहा है तो उसको रोकने का काम कांग्रेस कार्यकर्ता करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी के सब नेता, कार्यकर्ता, क्योंकि अब ये भाजपा की सरकारें जहां बनी है, परिसीमन अपने मनमर्जी से करेंगे, आरक्षण मनमर्जी से देंगे, वोटर लिस्ट भी दबाव बनाकर अपने सुविधानुसार निर्माण करेंगे, तो फिर निष्पक्षता कहां रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये इसका शुद्धिकरण, लोगों का नाम डालना, फॉर्म 6, फॉर्म 8, विलेज को ट्रेनिंग दी जा रही है, ये काम हम लोग कर रहे हैं ताकि कोई वंचित ना रह जाए। हमारा मात्र मकसद ये, चुनाव 3 साल के बाद होंगे विधानसभा के, लेकिन ये अगर मन में विश्वास जनता का टूट जाएगा कि प्रक्रिया में हमारा नाम आएगा नहीं, हम वोट डाल नहीं पाएंगे, तो जिनकी आवाज नहीं है उनका समर्थन और सहयोग करने के लिए कौन सामने आएगा। इसीलिए राहुल जी और खड़गे जी, तमाम एआईसीसी के हम सब लोगों ने जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां जाकर हम निगरानी भी रखेंगे, सचेत भी कर रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति को जो वोट देने का अधिकार रखता है इस राज्य देश में, 18 साल का हो चुका है, लड़का लड़की जो भी है, उसकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा कुछ भी हो, लेकिन अधिकार अगर रखता है तो उसको वोट देने का हक है। उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग तमाम अभियान चलाए हैं। 4 तारीख अंतिम तिथि है। हमने पहले भी आग्रह किया था, जल्दबाजी में मत करें। करोड़ों लोग, उनके फोटो खींचना, उनके नंबर हासिल करना, उनका नाम ट्रांसफर करना, बहुत दिक्कतें आती हैं। हमने समय मांगा था निर्वाचन आयोग से कि यहाँ चुनाव बहुत दूर है, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। अभी तक वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। 4 तारीख आखिरी दिन है और 9 तारीख को एक प्रस्तावित इलेक्टोरल रोल निकल कर आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन हम पूरी निगरानी के साथ कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता इस मुहिम में जुटे हुए हैं। निश्चित तौर पर आप लोगों के जो दावे हैं वो बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन वो जो है वोट पर तब्दील होते नजर नहीं आ रहे। देखिए, जनता का जो निर्णय है वो सराखों पर है और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, जनादेश को स्वीकार करना भी लोकतंत्र की एक परंपरा रही है। और ये भी सच है कि आज से 15 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, जिन लोगों ने दावा किया था कि 300 पार, 400 पार, 500 पार, वो 240 पे आकर लग गए थे। और जो संख्या बल आज लोकसभा में है वो 232 तो एनडीए अलायंस का है और 290 कुछ सत्ताधारी पक्ष का है। तो जो अंतर है वो इतना बहुत बड़ा नहीं है। 15-20 सांसदों का खेल था और पूरी पार्टी पलट जाती, लेकिन परसेप्शन ये बनाया गया है कि जैसे बहुत बड़ा आंकड़ा हासिल किया गया था। ये बात सही है कि ये खंडित जनादेश था, एक कोलिशन सरकार है, ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये कोलिशन सरकार है। इस वास्तविकता को हमें पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये बात भी सही है कि कांग्रेस का जो लोकसभा का प्रदर्शन था, पहले से हमारी सीट दुगनी हो गई है, लेकिन फिर भी हम बहुमत के करीब नहीं है। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो माहौल देश में बना हुआ है, जिस तरह से रवैया भाजपा सरकारों का है, आक्रमण करना, टकराव पैदा करना, द्वेष की भावना से काम करना, एजेंसीज को विपक्ष पर छोड़ देना, तमाम नेताओं की आवाज दबाने का काम, सारे काम कर कर, चाहे वो मीडिया है, चाहे बाकी संस्थाएं हैं, सब पे दबाव की राजनीति हो रही है। उसका मुकाबला करने के लिए अगर देश में कोई एक ऐसा दल है और कोई नेता है जो निर्दलता से, मजबूती से आवाज उठा रहा है सदन के अंदर, सदन के बाहर, वो राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। और हमारे अलायंस हमारे साथ है। हार जीत होती रहती है, लेकिन ये बात भी सोचने वाली है कि बिहार चुनाव में भाजपा ने 101 टिकट दिए, उनमें से मेरे ख्याल 92 लोग जीत गए। मतलब 92% स्ट्राइक रेट किसी पार्टी का होगा, ये अपने आप में बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। बहरहाल हम लोगों ने जनादेश को एक्सेप्ट किया है और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे तमिलनाडु में, केरला में, असम में, उस हमारी पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर है।